Hello everyone, my name is Yogesh Lahankar. Welcome to NYTT, not your typical teacher. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम यूनिट 2 सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज और सोर्स 1 को डिस्कस करेंगे। So let us try to understand what is the meaning of subsistence strategies. It simply means the kind of strategies the people employed so that they can sustain themselves. खुद को जिंदा रखने के लिए उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई। तो इसमें ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा, उनके डाइटरी प्रैक्टिसेस क्या थे। और अगर हमें हड़प्पन्स के डाइटरी प्रैक्टिसेस जानने हैं तो हमें मदद लेनी पड़ती है आर्कियो बॉटनिस्ट और आर्कियो जूलॉजिस्ट, जिनको जू आर्कियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो ये जो है वो प्लांट रिमेन्स, चार्ड ग्रेन्स, जो मतलब अगर आप फर्ज कीजिए काफी साल एक ही किचन में या एक ही हर्थ में अगर आप कुछ पका रहे हैं, यहाँ पे वहां पे खाना खाना बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ ना कुछ मतलब ग्रेन्स वगैरह जो हैं वो वहां पे थोड़े नीचे वगैरह गिरे होंगे, तो बाद में वो आग में झुलस कर चार्ड बन जाएंगे, राइट। या फिर जो किचन होता है वो वैसे भी समझ में आ जाता है क्योंकि वहां पे काफी सालों तक खाना बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आर्कियो बॉटनिस्ट और आर्कियो जूलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट, दीज आर द पीपल whom we rely upon when we want to learn about the dietary practices which fall under the subsistence strategies of the Harappans, ठीक है। नाउ यहाँ पे उन्होंने काफी ज्यादा मतलब नाम भी दे रखे हैं, तो वो क्या क्या खाते थे। तो वीट, बार्ली, लेंटिन, चिकपी एंड सेसमे, these are some of the things that they used to eat in vegetarian items, and then they also used to have non-veg this thing as well. So वहाँ पे जो प्राणी जो वो पालते थे उनका भी मांस वो खाते थे, और जो प्राणी वो पालते नहीं थे उनका भी मांस वो खाते थे, ये हमें पता चला है। इनफैक्ट दिस इज नॉट मेंशन इन द टेक्स्ट बुक, लेकिन हमें ये पता चला है अभी कि हड़प्पन जो लोग थे उनका ज्यादातर डाइट जो था वो नॉन वेजिटेरियन था। तो वी कैन से दैट हड़प्पन पीपल वेर प्रिडोमिनेंटली नॉन वेजिटेरियन पीपल। ये रीसेंट रिसर्च से सामने आया हुआ है हमारे। तो नेक्स्ट सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी क्या थी, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर। तो हम लोग किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में जब बात करते हैं तब हम लोग बात करते हैं सेटल्ड पीपल की, और वो जो प्रैक्टिस करते हैं उनके एग्रीकल्चर की। जब तक पीपल सेटल्ड नहीं होते और वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते तब तक वो सिविलाइजेशन बनती नहीं है, तब तक वो होते हैं नोमैडिक पीपल, ठीक है। तो अगर हम लोग हड़प्पन को सिविलाइजेशन के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं तो ये बड़े बड़े और मोटे मोटे तौर पे मानना जरूरी है कि वो सेटल्ड थे और वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग उनके एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो हमें यह पता चलता है दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड and reconstruct their actual agricultural practices. It's because again we cannot read their script, and we are primarily limited to archaeological findings. तो क्या वो सीड ब्रॉडकास्टिंग करते थे? डू दे यूज टू स्कैटर द सीड्स ऑल अराउंड द दिस थिंग एग्रीकल्चरल फील्ड? वी डोंट नो अबाउट इट, बट व्हाट वी नो इज दैट दे न्यू बुल। और यहां से हिस्टोरियंस जो है वो एक्सट्रापोलेट करते हैं, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट करते हैं या अनुमान लगाते हैं कि अगर ऑक्स पता हो, अगर बुल पता हो, तो वो शायद प्लोइंग भी जानते हैं, खेती में हल चलाना भी वो जानते होंगे। और इसके बारे में एक काफी कॉन्क्रीट ऐसा एविडेंस हमें कालीबंगन से मिलता है, जहां पे कालीबंगन में हमें प्लोड फील्ड भी मिला है। सो यू नो द बुल दैट वी वर टॉकिंग अबाउट हियर, फिगर 1.3, you can see a terracotta bull, right? So now going ahead, if we further try to establish what all were the agricultural practices, then we have to also understand the tools that they used to use for harvesting. And what we know about it is that they used to use metal tools, but these were only copper tools. They never used iron tools. In fact, let me tell you friends that Harappan civilization was a civilization which could never come across iron. तो उनको आयन पता ही नहीं था. They didn't know about iron whatsoever.
The first mention about iron comes in Rig Veda, in which it has been mentioned as Ayas. आयन को आयस कहा गया है ऋग्वेदा में, और ये कियास बांधते हैं historians that this particular terminology ayas perhaps means iron, because Aryans were the first ones to use iron, right? So if a question comes that the Harappan civilization people used to use iron tools for harvesting, true or false? It is entirely false, because they didn't know about iron at all. Okay. Now, the next point that I want you all to remember is that most of the area in which Harappan civilization exists is actually semi-arid and arid zone. It simply means that वहां पे पानी कम पाया जाता है. ठीक है, तो ये बात हम लोग जरूर करते हैं कि इंडस वैली जो है उसमें काफी सारे साइट्स पाए जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हरप्पा इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, राइट? तो मोहनजोदारो विच इज राइट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस थिंग, व्हाट डू वी से, इंडस इटसेल्फ, right on the banks of Indus. But then how do you think the people at Kalimangal say at Kalimangan used to survive? तो कालीबंगन जो है राजस्थान में आता है वो, और वो तब भी सेमी एरिड रीजन ही था, या फिर हम लोग उसको एरिड रीजन भी मान सकते हैं. तो उसके आसपास तो कोई रिवर नहीं है, तब तब वो क्या करते होंगे? तो परहैप्स दे यूज कैनल्स, वेल्स एंड वाटर रिजर्वॉयर्स. तो हम लोग अगर कैनल्स की बात करेंगे तो इसके जो ट्रेसेस हैं हमें शोरतुगाही में मिले हैं. सो शोरतुगाही इज एक्चुअली द नदर्न मोस्ट साइट विच इज यू नो विच इज द नदर्न मोस्ट हरप्पन साइट. ठीक है, ये जो पूरा का पूरा ये जो सिविलाइजेशन था उसकी जो नदर्न बाउंड्री थी उसमें ये जो शोरतुगाही साइट आती है, और ये आज के जमाने के अफगानिस्तान में है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कहा कि वो वेल्स भी यूज करते थे. तो ये जो वेल्स है हमें मोहनजोदारो में काफी ज्यादा तौर पे पाई गई हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर रिजर्वॉयर्स ये हमें धोलवीरा में मिलते हैं. तो विल टॉक अबाउट द वेल्स एट मोहनजोदारो, but here I can show you the picture of water reservoir at Dholvira. So these are the kind of water reservoirs that they used to use for agricultural practice, right? So for harvesting and agricultural things they used to use these kind of water reservoirs. और अगर हम लोग copper tools के बारे में बात करें तो ये है वो copper tools which they used to use for harvesting. So these are some of the technologies that they used to use in agriculture. Many of these, as you know, as you might have noticed, many of these technologies that we talked about are, simply understood by the historians, and they are, simply indicating towards it. They do not know many of these practices used to be there or not. 100% नहीं बताया जा सकता, again because script decipher नहीं हुई है. ठीक है, तो आगे चलते हैं. सोर्स नंबर 1 हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे. बाय द वे सोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने सैंपल क्वेश्चन पेपर देखी होगी तो उसमें सेक्शन बी ऐड हो चुका है, और सेक्शन बी जो है अगेन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ही है जहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं. ठीक है, तो ये जो सोर्स है ये सोर्स बात करता है टू टाइप्स ऑफ सैडल कोन्स के बारे में. ठीक है, और ये जो है ये अर्न्स्ट मैके के फर्दर एक्सकैवेशंस एट मोहनजोदारो 1937 से लिया गया है. तो इसमें ये बताया गया है, तो हमने इसके बारे में बात करी थी जब वी वर टॉकिंग अबाउट स्टेटाइट एंड द सील्स. So I told you that how statite is a softer stone because of which it is made in, which is used in this thing, seals, which is used in making seals. On the other hand, if you are talking about the swaddle cones, in for which we, इसको हम लोग मराठी में पाटा वरवंटा आणि खलबत्ता म्हणतो आम्ही मराठीमध्ये. I don't know what is the this thing Hindi name for this, but I think khalbatta is something that everyone can understand. So saddle cone, this is how a saddle cone looks like, and there are two main types of saddle cones, right? The first is a kind of saddle cone which looks like this. Okay, so I'll try to show you the images of two different types of saddle cones over here. Just give me a second. Yeah, so this is the first type. This is called as Pata Varvanta in Marathi. And then this is the another type. This is called as Khalbatta. Okay. So this one was perhaps used for grinding the grains.
by the Harappans, while this one was used for, this particular this thing stone was used as a pounder. So this was used to prepare curry, and that's why it was also called as a curry stone. So here, a very funny incident has been, given, in which it has been said that when, these kind of querns were found out, where they were, excavated from Harappan sites, the cook came in and asked for one for himself. यहाँ पे दिया गया देखिए. So workman and our cook asked for the loan of one from the museum for the use in kitchen. तो ये जो सैडल क्वन जो है, वो कुक खुद मांगने आया था कि भाई हमें भी दे दो, हमारे किचन में जरूरत है हमें. ठीक है. तो दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू स्टॉप, बट बिफोर स्टॉपिंग, let us try to understand this last question. Archaeologists use present day analogies to try and understand what ancient artifacts were used for. Mackay was comparing present day querns with what he found. Is this a useful strategy? तो इसका एक सिंपल और वन वर्ड आंसर है, यस, दिस इज अ वेरी यूजफुल स्ट्रेटेजी. सी, हमें इसके लिए ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए दैट ह्यूमन हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस हिस्ट्री. समथिंग दैट वी माइट हैव यूज्ड इन द पास्ट might have changed a little bit, and then the similar thing that we are using today might have looked considerably different. तो अगर आप कार के बारे में बात करें तो कार पहले कैसे दिखती थी और आज कैसे दिखती है, लेकिन जो बेसिक ऑफ कार है वो वही है कि चार पहिए वाली जो एक व्हीकल होती है जिसमें बैठ के हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं. दिखने में काफी बदलाव आ चुका होगा, टेक्नोलॉजी में काफी बदलाव आ चुका होगा, लेकिन यूसेज तो वही है ना आज भी. तो इसी प्रकार से प्रेजेंट डे हम लोग क्या कर रहे हैं उन चीजों के साथ, या फिर उन जैसे दिखने वाली चीजों के साथ, व्हाट आर वी डूइंग टुडे, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो हम इस प्रकार से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये एक काफी यूजफुल स्ट्रेटेजी है. ठीक है. और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम पीछे चले थोड़ा और इन तीन चीजों के बारे में बात करें, कैनल्स, वेल्स एंड वाटर रिजर्वायर्स, तो हम लोग मैप 1 को अप्रिशिएट करेंगे. अब तो हम लोग मैप 1 के ऊपर आ चुके हैं. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे है मोहनजोदारो. ठीक है. उसके बाद हमने देखा धोलावीरा, और उसके बाद मैंने बताया शोरतुगाई, जो कि है इसमें अफगानिस्तान में, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में. तो ये मैप में दिख नहीं रहा है, लेकिन शोरतुगाई लगभग यहाँ पे है. तो अगर आप लोग ये देखेंगे और इसको अप्रिशिएट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंडस वैली का जो एक्सपांस है वो काफी बड़ा है, और हर एक जगह पे उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ दिस थिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो है अपनाई है. दे हैव अडॉप्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. तो मोहनजोदारो में वो वाटर रिजर्वायर नहीं यूज कर रहे हैं, मोहनजोदारो में वो यूज कर रहे हैं वेल्स, बिकॉज वाटर इज फ्रीली अवेलेबल. वो मतलब बसाई है इंडस के बैंक्स के ऊपर, तो वहां पे अगर आप थोड़ा भी खोदोगे तो पानी जल्दी मिल जाएगा. लेकिन वही अगर आप अफगानिस्तान के बारे में बात करोगे तो वहां पे शोरतुगाई के आसपास ज्यादा रिवर नहीं है, तो जहां कहीं पे भी पानी मिलता है वहां से आपको कैनाल बनानी पड़ेगी. तो उसी प्रकार से धोलवीरा में, जहां पे आपको थोड़ी बहुत दूरी पे रिवर्स वगैरह दिखाई देती है, लेकिन धोलवीरा फिर भी एरिड जोन में ही आता है, तो वाटर रिजर्वायर जो है उसकी मतलब ये की जाती है, यूज किया जाता है वाटर रिजर्वायर को. ठीक है. तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, and I'll see you in my next video. Thank you very much. Bye bye.